हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ओरेकल कंपनी, एडोबी कंपनी, इन सभी कंपनीज में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। अब देखिए ये मुझे कैसे पता, तो आइए जल्दी से मेरे स्क्रीन पे हम देखते हैं। मैंने इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ओपन करके रखा हुआ है जो फिर से हमारा क्या है बेटा, कैरेक्टर अरे बेस्ड क्वेश्चन है जिसका नाम है चेक परम्यूटेशन। अब देखिए बेटा, ये आप नाम से ही समझ में आ गया होगा आपके कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए कंपनीज जो पूछी है उसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम दिखा रहा है और यहाँ पे ये बहुत ही कम कंपनीज लिस्टेड है बेटा। ओरिजिनली जब आप इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करोगे या फिर बाकी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करोगे जैसे कि कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया या फिर GFG प्रैक्टिस मॉड्यूल हो गया बेटा, ऐसे बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया ये लिस्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पे। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन हमारी एडोबी नाम की कंपनी में भी पूछा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछा हुआ है, ऑरेकल में भी पूछा हुआ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में रिपीटेडली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम एक बहुत ही यूनिक अप्रोच आपको सिखाएंगे बेटा। आई होप कि ये कंसेप्ट पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाली है। आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का नाम है चेक परम्यूटेशन। क्वेश्चन स्टेटमेंट है फॉर अ गिवन टू स्ट्रिंग str1 एंड str2 चेक वेदर दे आर परम्यूटेशन ऑफ ईच अदर और नॉट, यानी वो एक दूसरे की परम्यूटेशन है कि नहीं है, दो स्ट्रिंग हमें दी रहेंगी, ठीक है। परम्यूटेशन ऑफ ईच अदर, अभी परम्यूटेशन ऑफ ईच अदर यानी होता क्या है बेटा, टू स्ट्रिंग्स आर सेड टू बी परम्यूटेशन ऑफ ईच अदर व्हेन आइदर ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कैन बी रीअरेंज्ड so that it become identical to the other one। सिंपली इसका मीनिंग मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। str1 है SINRTG। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि क्या हम पहली स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को शफल करके ये सेकेंड वाली स्ट्रिंग बना सकते हैं? अगर हाँ तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के परम्यूटेशंस है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा ये। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, ये है SI, ठीक है, SINRTG, ठीक है। तो मुझे बताइए इस स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा ये करके मैं बना सकता हूँ ये STRNG। देखो ये S ये आ गया पहली पोजीशन का पहली पोजीशन पे, उसके बाद T बेटा ये वाला कैरेक्टर हमारा आ गया सेकंड पोजीशन पे, यानी ये हो गया ऐसा। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है R, यानी कि ये R हमारा क्या हो गया, हमारा R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा I, देखो ये I है यहाँ पे, तो मैं ये I यहाँ पे ले लेता हूँ और ये N मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ये G मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो मैंने पहली स्ट्रिंग को अरेंज करके ऐसा बना लिया, यानी कि पहली स्ट्रिंग में से ये सेकंड स्ट्रिंग वाला वर्ड बन गया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परम्यूटेशंस है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम आपको फिर से समझा देंगे आगे, टेंशन की बात नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेना बेटा हमें, ठीक है। कंसेप्ट सीखना है हमें, ठीक है। देखिए क्या है, the character of the first string str can be rearranged to form str2 and hence we can say that the given strings are permutation of each other। यानी कि पहली स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। द कैरेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग str कैन बी रीअरेंज्ड सो टू फॉर्म स्ट्रिंग 2, ठीक है। मैं फिर से करके बता देता हूँ भाई, and hence we can say that the given strings are permutation of each other। detailed explanation क्या है, the first line of input contains without any leading and trailing space क्या कंटेन करेगा, string representing str1 फिर str2। all the characters of the input string would be in lower case, यानी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, इसका हम भरपूर यूज करने वाले हैं। all the characters of the input string would be in lower case, ठीक है। चलिए आउटपुट फॉर्मेट, द ओनली लाइन ऑफ द आउटपुट प्रिंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स डिनोटिंग वेदर द टू स्ट्रिंग्स आर परम्यूटेशन और नॉट। इसका मतलब बेटा इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। बुलियन इसका मतलब ये होता है बेटा कि मुझे सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करना है, कि अगर वो परम्यूटेशन है तो ट्रू, नहीं है परम्यूटेशन एक दूसरे के तो फॉल्स, ठीक है, और कुछ मुझे करना नहीं है, ठीक है। द ओनली लाइन ऑफ आउटपुट प्रिंट्स आइदर ट्रू डिनोटिंग द ट्रू स्ट्रिंग, ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ, ओके। जस्ट इंप्लीमेंट द फंक्शन, यानी ये फंक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इस परम्यूटेशन जिसको कैरेक्टर अरे इनपुट बना रहा है, ये इनपुट 1 मुझे नाम पसंद नहीं आया, मैं इसको क्या कर देता हूँ कैरेक्टर अरे S1। और ये जो इनपुट 2 नाम का अरे है बेटा, इसका भी नाम मुझे पसंद नहीं आया, इस कैरेक्टर अरे का नाम मैंने अपनी खुशी से S2 रख दिया। देखो खुशी बांटना मेरा काम है, खुशी लेना, खुशी एक फीलिंग है, ये आपका काम है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। उसके लिए मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ बेटा। मैं आपको अप्रोच तो ऑप्टिमाइज वाला इंप्लीमेंट करके दूंगा, पर आप लोगों ने ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच क्या लगाया होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। n की साइज 10 to the power 6 तक आएंगी। n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, टाइम 1 सेकेंड। देखो ABCDE, तो BAE, ठीक है, DC तो ट्रू आया। अब ये ट्रू क्यों आया, चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं।
मुझे बताइए ये पहली स्ट्रिंग, क्या मैं पहली स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग बना सकता हूँ? हाँ, मुझे बताइए पहली स्ट्रिंग में, देखो पहली स्ट्रिंग क्या है, मैं लिख देता हूँ ABCDE। अब मुझे इसको रीअरेंज करके देखना है कि मैं सेकंड स्ट्रिंग बना सकता हूँ कि नहीं। तो सेकंड स्ट्रिंग क्या है? B। तो बेटा ये वाला B मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया और मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे लगा दिया। फिर A मैंने पहली स्ट्रिंग में से कट कर दिया, भाई वो यूज़ हो चुका है और मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा पहली स्ट्रिंग में क्या है C, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग में E। तो बेटा मैंने पहली स्ट्रिंग में देखो ये E अवेलेबल था, ऐसा समझिए कि E हमारा कहाँ पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे। फिर मुझे क्या चाहिए D। फिर बेटा ये जो D है, ये D को यहाँ से कट कर दो और ये हमारे यहाँ पे यूज़ हो गया। और उसके बाद क्या है C, बेटा ये वाला C हमारा पांचवी पोजीशन पे आ जाएगा। मुझे बताओ क्या इन पांचों पे से मैंने ये पांचों बना नहीं लिए, यानी पहले कैरेक्टर्स को पहली स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रीअरेंज करके क्या मैंने ये नहीं बना लिया? हाँ, सेकंड स्ट्रिंग। तो बेटा ये दोनों परम्यूटेशन है। अच्छा, अब देखिए ये ABC, ये ABC ये दूसरी स्ट्रिंग। अब इसमें से मुझे क्या बनाना है? CBD। अरे भाई C है, हाँ ले लो इसको पहली पोजीशन पे। इसमें B है, हाँ ले लो इसको सेकंड पोजीशन पे। अब मुझे चाहिए D। पर बेटा मुझे बताइए ये पहली स्ट्रिंग में C था, उसको कट कर देता हूँ, B था, कट कर देता हूँ, यूज हो गया। अरे भाई पर पहली स्ट्रिंग में तो अब A बचा है, मुझे यहाँ पे A थोड़ी चाहिए, मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए था? D चाहिए था। तो बेटा ये हम ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे A चाहिए होता था, यानी कि ये दूसरी स्ट्रिंग अगर यहाँ पे हमारी ABC के बाद अगर होती थी CBA, तो बेटा ये परम्यूटेशंस होते थे। पर अब यहाँ पे ये A एज इट इज इधर कॉपी हुआ नहीं, बेटा इधर क्या था? D था, यानी ये परम्यूटेशन नहीं है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। इतना डिटेल में बेटा आपको समझाने के बाद बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ। अप्रोच समझा के, कोड करना तो बहुत आसान है बेटा। अच्छा, ये इंट मेन भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए ये मेन का हमें कुछ करना नहीं है, इस मेन को मैं क्या कर देता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। हमें तो अल्टीमेटली क्या करना है बेटा, ये इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे बताइए बेटा मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मैंने लिया बेटा ABC, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, हटा दीजिए इसको, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रिंग लेते हैं। मैंने लिया BMCC, अच्छा। फिर मैंने लिया यहाँ पे CBCM, अच्छा। CBCM, अच्छा। तो मुझे एक बात बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा फिर। मुझे बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के परम्यूटेशन है? हाँ है। देखो कैसे, ये B ये इधर आ गया, ये M इधर आ गया, ये C इधर आ गया, ये C पहली पोजीशन पे आ गया, यानी इनको ही रीअरेंज करके ये बन गई ना। हाँ, तो मुझे बताइए सबसे ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच क्या है? बेटा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच तो ये है कि आप इन दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने पहली स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दिया, तो बेटा वो हो जाएगा BCCM। सेकंड स्ट्रिंग को भी मैंने सॉर्ट कर दिया बेटा, तो वो हो जाएंगी B। देखो B सबसे छोटा कैरेक्टर है वहाँ पे, यानी वो ABCD में पहले आता है, फिर C आता है, C के बाद M आता है। और अब आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या ये दोनों एग्जैक्ट सेम हैं, यानी पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा कैरेक्टर। अगर हाँ तो आप क्या रिटर्न करवा दीजिए, ट्रू। और अगर नहीं तो आप रिटर्न क्या करवा दीजिए, फॉल्स। देखिए ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बहुत सिंपल है। पर मुझे बताइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएंगी बेटा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम हमको सिखाने वाले हैं, पर फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन भी है बेटा, उसमें मर्ज सॉर्ट यूज होता है, मर्ज सॉर्ट या फिर हिप सॉर्ट कभी कभी, ठीक है। तो बेटा उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। देखा जाए तो अभी तक जो हमने सॉर्टिंग देखी है, यानी कि सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन, उनकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है, n² से कम होता है n log n, ये हम आपको आगे सिखाएंगे। तो मुझे बताइए बेटा मैंने पहली स्ट्रिंग को सॉर्ट किया तो भी n log n लगा। सेकंड स्ट्रिंग अगर सेम लेंथ की है तो ठीक है, अगर सेकंड स्ट्रिंग हमारी m लेंथ की है बेटा तो उसको m log m लगेगा। अच्छा, फिर n और m में से जो भी बड़ा होगा वो हमारा इनमें दोनों में से आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर मुझे बताइए इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाने के बाद क्या ये अप्रोच हमारा सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच हमारे पास अवेलेबल है। मुझे बताइए इन्होंने हमें एक इंपॉर्टेंट नोट दी, इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट नोट क्या दी भाई हमें? इन्होंने बोला कि पूरे के पूरे इसमें ABCDE अप टू Z तक पूरे के पूरे लोअर केस अल्फाबेट आने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे BMCC, फिर मैंने लिया CBCM, अच्छा। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं पहली जो स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग के मैं सभी कैरेक्टर्स क्या कर लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ। फिर मैं सेकंड स्ट्रिंग के भी सभी कैरेक्टर्स क्या कर लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ और उनका काउंट मैच कर लेता हूँ। व्हाट इट मीन्स, जैसे कि पहली स्ट्रिंग में बेटा मैंने बोल दिया कि B कितनी बार आ रहा है, एक बार, C कितनी बार आ रहा है, 2 बार, अच्छा। M कितनी बार आ रहा है, 1 बार, अच्छा। फिर मुझे बताइए मैंने सेकंड स्ट्रिंग के भी काउंट कर लिए, अरे भाई B कितनी बार आ रहा है, 1 बार, C कितनी बार आ रहा है, 2 बार, M कितनी बार आ रहा है, 1 बार।
मुझे बताइए क्या इन दोनों का काउंट बराबर है? ऊपर बी एक बार, नीचे बी एक बार, नीचे सी 2 बार, ऊपर सी 2 बार, ऊपर एम एक बार, नीचे एम एक बार। तो बेटा इसका मतलब कि मुझे ट्रू रिटर्न करना है। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, ये अप्रोच तो हमारा बहुत ही सही है, पर इसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से अगर हमें इंप्लीमेंट करना है ना बेटा, तो आप एक काम कीजिए बेटा, जैसे ही मुझे पहली स्ट्रिंग में बी दिखा, मैंने बी के नीचे उसका बी का काउंट इंक्रीज कर दिया, 0 में से 1 कर दिया। फिर जैसे ही मुझे यहाँ पे एम दिखा, मैंने एम का काउंट 1 कर दिया। फिर जैसे ही मुझे सी दिखा, मैंने सी के नीचे काउंट क्या कर दिया, 1 कर दिया। जैसे ही मुझे एक और सी दिखा, मैंने सी का काउंट एक और इंक्रीज कर दिया, और ये मैंने पहली स्ट्रिंग के पूरे कैरेक्टर्स काउंट कर लिए। अब बेटा सेकंड स्ट्रिंग के लिए मैं एक और अरे नहीं बनाने वाला हूँ। सेकंड स्ट्रिंग के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे बताइए यहाँ पे सी आया, तो बेटा जैसे ही ये सी आया, इस सी को देख के मैंने इस सी की फ्रीक्वेंसी 2 में से 1 कर दी। अच्छा, जैसे ही ये बी आया, इस बी को देख के मैंने इस बी की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 1 में से 0 कर दी। भाई ये बी आया, भाई ये पहली स्ट्रिंग का बी कैंसिल हो गया। सी आया, बेटा मैंने सी को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। और फिर से ये ये सी आया, हो गया। फिर ये आया एम, फिर बेटा इस एम को भी मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यानी कि मैं जब पहली स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा हूं, तब मैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं एक अरे में। फिर मैं जब सेकंड स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा हूं, तो मैं हर एक रिस्पेक्टिव कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा हूं। बेटा ऐसा करते करते हमारा पूरा अरे क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेटा हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। ये सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच है बेटा इस कोड का। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है उन्होंने हमें n log n से करने के लिए ये पूछा है। बेटा n log n से ये सबमिट ही नहीं होगा आपका बहुत सारे पोर्टल्स पे, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना था, इसी तरीके से करना था। आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आ गया है। मैं आपको एक बार फिर से अप्रोच समझा देता हूं। जैसे कि इनका जो स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल था, अब वो एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं, चलिए मैं फिर से एक अदर अप्रोच ले लेता हूं। जैसे कि उन्होंने लिया था ABCDE, है ना, और फिर उन्होंने नीचे शायद से ऐसा लिया था CBAAED, ऐसा कुछ तो भी था, AED। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, एक अरे बना दिया, ठीक है। उसमें ले लिया मैंने यहाँ पे ये ABCDE। मुझे बताइए ए आया, हाँ उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बी आया फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, डी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ई की। फिर मैंने सेकंड अरे स्कैन किया, सी आया, अच्छा सी के नीचे 1 लिखा है, इसको 0 कर दो। डी आया, बी की फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, घटा दो 1 से, ए की फ्रीक्वेंसी 1 से घटा दो, अच्छा। और फिर ई आया, ई की फ्रीक्वेंसी घटा दो। फिर डी आया, डी की फ्रीक्वेंसी घटा दो। अरे क्या सब 0 हो गए? हाँ हो गए। तो बेटा ये दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई, मैच हो गई, मैच हो गई, यानी कि एक दूसरे की परम्यूटेशन है। अच्छा, व्हाट इफ की क्वेश्चन ऐसा आ जाए ABC, और अभी हमने देखा था कि BAD, ऐसा एक हमें आउटपुट में स्ट्रिंग दिया हुआ था। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, पहली स्ट्रिंग में क्या आया, A, तो बेटा मैंने A के नीचे इंक्रीज 0 को 1 कर दिया। B के नीचे मैंने 0 लिखा हुआ है, उसको मैंने 1 कर दिया। C आया, तो मैंने C का भी काउंट क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया। फिर बेटा सेकंड स्ट्रिंग मैंने स्कैन किया, मुझे ये घटाने हैं। मुझे बताइए B आ गया, हाँ B, तो B की फ्रीक्वेंसी 0 कर दो। A आ गया, हाँ A की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसको 1 से घटा दो। फिर D आ गया, तो बेटा यहाँ पे ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ होगा, D लिखा हुआ होगा। D में फिलहाल कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, यानी 0 से इनिशियलाइज करने वाले हम पूरे अरे को। तो मुझे बताइए यहाँ पे D आया, तो इस D को आप क्या कर दो, -1 कर दो। मुझे बताओ मैं इस पूरे अरे को चेक करूंगा, तो बेटा पहला एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 0, फिर ये 1, ये -1। बेटा ये 1 और ये -1 नहीं चलता। पूरा अरे अगर क्या है 0 0 0 0 है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है। तो आइए मैं आपको इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पर देखिए बेटा, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में हमारा एडवांटेज है कि हम अगर यहाँ पे हम जो अरे लेना चाहते हैं, देखिए ये जो इंटीजर ए नाम का हम अरे लेना चाहते हैं बेटा, ये हम सिर्फ 26 साइज का ले लेंगे ना, तो भी काम हो जाएगा। पर मुझे इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, 0 से। तो बेटा 0 से इनिशियलाइज करने के लिए अगर मैंने यहाँ पे एक बार भी 0 दे दिया ना फर्स्ट एलिमेंट को, तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो बाकी एलिमेंट तो अपने आप क्या हो जाएंगे, 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर किसी को ऐसे नहीं करना, तो आप एक फॉर लूप चलाइए, i = 0, i < 26, i++, और आप क्या कर दीजिए, a ऑफ i को 0 कर दीजिए, आप मैन्युअली 0 कीजिए। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ABCD आएंगी बेटा, वो छोटी आएंगी, ABCD कहाँ तक, Z तक। पर व्हाट इफ कि किसी क्वेश्चन में दिया हो कि ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में आ सकते हैं, इसका मतलब कि भाई स्ट्रिंग कभी ऐसी भी हो जाएंगी ABCD, अच्छा, और नीचे आ जाएगा DB कैपिटल AC। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे लोअर केस और अपर केस दोनों ABCD आ रही है। नीचे भी मुझे बताइए A इधर है, हाँ B इधर है, हाँ C इधर है, D इधर है, हाँ
तो भी तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। यानी जरूरी है कि सभी पोर्टल्स हमें सिर्फ छोटी ABCD के लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे, लोअर केस के लिए बिल्कुल नहीं। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक वाइडर अप्रोच में सॉल्व कर देता हूँ। व्हाट इट मीन्स, मुझे बताइए टोटल पॉसिबल कैरेक्टर्स कितने होते हैं C++ में यूनिक? बेटा वो होते हैं 256। उसमें पूरे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए, जैसे कि डॉलर हो गया, एम्परसेंट का सिंबल हो गया, एक्सक्लामेटरी सिंबल हो गया एंड सो ऑन, जैसे कि आप समझते होंगे, आपके कीबोर्ड में दिखते होंगे। परसेंटेज का सिंबल हो गया, रेश टू पावर का सिंबल हो गया, @ हो गया, हैश हो गया। तो बेटा मैं इस फ्रीक्वेंसी अरे को कितना ले लेता हूँ, 256 ले लेता हूँ। अब देखिए ये मैं आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि हो क्या रहा है, और उसके बाद मैं आपको जब इसको ड्राई रन करके दूंगा तब आपको बहुत मजा आएंगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैंने एक A ऑफ 256 साइज का अरे ले लिया और उस सबको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद 0 से इनिशियलाइज करने के बाद बेटा मैंने एक फॉर लूप चलाया। ठीक है, फॉर लूप कैसे चलाया मैंने, i = 0 और फिर i = 0 और मैं चला लेता हूँ इसको S1 ऑफ i क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू नल। तब तक मुझे ये अरे चलाना है, यानी कि ये लूप चलाना है और i++। आई होप कि आप ये समझते होंगे। i = 0, S ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल, यानी ये पहली जो भी स्ट्रिंग है S1 नाम की, इस कैरेक्टर अरे में जब तक नल नहीं आता, यानी इसके आखिरी तक पूरा हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कंटिन्यू में सिखाते रहता हूँ। ठीक है, क्या, जैसे कि हमारा ये आया था BMCC और मैंने ये क्या कर दिया बेटा, एक बहुत ही बड़ा सा एक अरे बना दिया। ठीक है, 250 साइज का, जिसका पहला इंडेक्स है 0 और आखिरी इंडेक्स है बेटा 255। छोड़िए ना, मुझे बताइए छोटी ABCD कहाँ से शुरू होती है, तो वो शुरू होती है बेटा 97 से, यानी कि यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद 98 यानी क्या होता है भाई, B होता है। 99 यानी क्या होता है, C होता है। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं समझ रहा है, आई नो। मुझे बताओ ये जो स्मॉल a है, स्मॉल a नाम का कैरेक्टर, बेटा इसकी इंटीजर वैल्यू होती है 97। अच्छा, ये जो B होता है इसकी इंटीजर वैल्यू होती है 98। ये C जो होता है इसकी इंटीजर वैल्यू क्या होती है 99 एंड सो ऑन। इस सबको बोलते हैं ASCII, आस्काई वैल्यूज। ठीक है, अब ये आस्काई वैल्यू का टेबल आप नेट पे चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आस्काई वैल्यू का टेबल बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो हम स्मॉल a समझते हैं उसकी आस्काई वैल्यू तो 97 है। तो बेटा मैं एक काम करूंगा कि अगर मेरी स्ट्रिंग में a नाम का लेटर आ रहा है ना, तो इस अरे का जो 97 इंडेक्स का है ना एलिमेंट, उसको मैं इंक्रीमेंट करूंगा। व्हाट इट मीन्स, मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे कि ये कौन है B, तो इस B को देख के मैं उस B की आस्काई वैल्यू क्या है 98। तो बेटा ये 98 के नीचे जो 0 लिखा है ना, मैं इसको इंक्रीमेंट करके क्या कर दूंगा 1। फिर ये क्या है M, सपोज M की आस्काई वैल्यू जो है बेटा वो है 110। तो बेटा ये 110 के नीचे जो भी 0 लिखा हुआ है ना, उस M को देख के मैं उस 0 को मैं क्या कर दूंगा बेटा 1 कर दूंगा। अब देखो ये M की वैल्यू, आस्काई वैल्यू 110 होती है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने अंदाज लगाया। 109 या 111 भी हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये जो C है बेटा, C की आस्काई वैल्यू क्या है 99। अरे इनिशियली तो यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है ना, तो मैंने ये पहला C देख के इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 1 कर दी। फिर मैंने ये सेकंड C देख के मैंने इस 1 को भी क्या कर दिया 2 कर दिया। तो बेटा ये देखो ये 1 2 और 1, ये 4 अल्फ़ाबेट्स, ये 4 अल्फ़ाबेट्स का काउंट देखो यहाँ पे बरोबर आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई। भाई B कितनी बार आ रहा है, 1 बार। M कितनी बार आ रहा है, 1 बार। C कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब जैसे ही मुझे कोई स्ट्रिंग दिखी, सपोज मैंने आपको बोला CBCM, तो जब मैं सेकेंड टाइम बेटा इसको स्कैन करूंगा ना, किसको, इस स्ट्रिंग को, ठीक है, तो मैं C को देख के C का एक काउंट घटा दूंगा, 1 कर दूंगा। B को देख के इसका काउंट घटा दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, और इस C को देख के मैं इस C का काउंट एक और घटा दूंगा, और इस M को देख के बेटा मैं इसका काउंट 0 कर दूंगा। और वापस से अगर ये पूरा अरे 0 हो गया तो मैं बोलूंगा परम्यूटेशन है, ट्रू रिटर्न कर दो। आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। फिर से मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट करके कोड करके इसको ट्राई रन कर देता हूँ आपकी खुशी के लिए। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए मुझे करना क्या है। मुझे ये A नाम का जो अरे है, इसमें जो भी पहला कैरेक्टर आया, भाई पहला कैरेक्टर कहाँ पे आएगा, पहला कैरेक्टर तो बेटा S ऑफ I पे आएगा। मुझे बताइए ये S ऑफ I का मतलब क्या हुआ। सपोज इस पहली स्ट्रिंग में हमारा A पड़ा है पहला कैरेक्टर, तो बेटा ये I0 है, तो बेटा S1 ऑफ I यानी कि S1 ऑफ 0, S1 ऑफ 0 पे सपोज स्मॉल a पड़ा है, तो बेटा ये यहाँ पे स्मॉल a नहीं आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो मुझे बताओ मैंने A ऑफ 97 को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा करते करते बेटा हमारा ये पहला फॉर लूप हमारा पूरा काम कर देगा, ठीक है। ये सेम फॉर लूप बेटा मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और बेटा ये जो फॉर लूप है बेटा, ये मैंने सेकंड स्ट्रिंग के लिए चलाया, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो आप S2 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था बेटा, ये इंटीजर लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं चलता अगर हम नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज करके रन कैसे कर रहे हैं हम उस वेरिएबल को, नहीं चलता है बेटा। चलिए कोई बात नहीं। और मैंने क्या किया, जैसे ही कोई भी कैरेक्टर आ रहा है सेकेंड स्ट्रिंग का, ठीक है, उसके आस्काई वैल्यू के इंडेक्स पे मैंने क्या कर दिया, उसको एक कम कर दिया, ठीक है, यानी कि मैंने इसको कर दिया माइनस माइनस। आई होप आप समझ रहे हो। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक फॉर लूप लगाया, ठीक है। अब ये जो फॉर लूप लगाया ना बेटा, ये मैंने लगाया अरे के लिए, ठीक है। अरे के लिए का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये इंट आई इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ बेटा, मैं कंडीशन लिख लेता हूँ अरे की। क्या अरे की कंडीशन, कि आई जब तक हमारा लेस देन क्या है 256, यानी पूरा पूरा अरे मैं ट्रेवर्स करना चाहता हूँ। और मैं क्या चेक करना चाहता हूँ बे, पूरे अरे में मैं अरे में चेक करना चाहता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, इफ उस अरे का कोई भी एलिमेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, दो बार आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 या फिर -1 या 2 या -2 है एंड सो ऑन। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, उस अरे का कोई एक सिंगल एलिमेंट भी 0 नहीं है, तो बेटा हम बोल देंगे कि आप रिटर्न करवा दो क्या, रिटर्न करवा दो आप फॉल्स। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं है, यानी ये पूरा फॉर लूप चल गया और यहाँ से कभी रिटर्न फॉल्स हुआ ही नहीं, इसका मतलब उस अरे के सभी एलिमेंट 0 है, तो बेटा आप क्या करवा दो, रिटर्न ट्रू करवा दो। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये क्या किया, ठीक है। चलिए हम इसको पहले तो रन कर देते हैं और उसके बाद हम आपको ड्राई रन करके देते हैं, तो ही आपको मजा आएंगी। चलिए सबसे पहले तो काम हम रन करने का कर लेते हैं, ठीक है। कोई एरर होंगी तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा कोड हमारा चल गया। अब ये कोड हमारा बेटा कैसे चल गया, इसके लिए हम आपको ड्राई रन कर देते हैं, तो ही ये समझता है, ऐसे नहीं समझता। और एक बात, लास्ट क्लास में भी मैंने आपका एक प्रोग्राम लिया था बेटा, वो मैंने रन तो किया था पर शायद सबमिट नहीं किया था। तो किसी स्टूडेंट ने हमें ऑफलाइन विजिट करके बोला था कि सर आपने तो सबमिट नहीं किया था, पर बेटा वो मैंने सबमिट किया तो वो सबमिट हो गया था, ऐसा नहीं है कि वो सबमिट नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन था लास्ट क्लास का हमारा ऑल सबस्ट्रिंग्स वाला, ठीक है। तो बेटा मैंने रन किया था, सबमिट भी चालू मैंने लाइव क्लास में नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं, हमने इसको सबमिट किया, वो सबमिट हो जाता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैंने कुछ चेंजेस करके सबमिट किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अब आपको इस क्लास में सबमिट भी करके बताता हूँ, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, इस कोड को मैं ड्राई रन कर देता हूँ बेटा। पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक सैम्पल इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। सैम्पल इनपुट है, सपोज सैम्पल इनपुट है ABC, ठीक है। और एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं हम BAC, ठीक है। चलिए ये दो स्ट्रिंग हमें दी हुई है, ये दी हुई है S1 नाम की स्ट्रिंग, ये दी हुई है S2 नाम की स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने एक अरे बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, एक अरे बना लिया। अब अरे मैंने बेटा जानबूझ के 26 साइज का नहीं बनाया और 256 साइज का बना दिया, कि मैंने ऐसा एज्यूम नहीं किया कि सिर्फ छोटी सी ABCD आएंगी। मैं बोलता हूँ कि छोटी ABCD के अलावा कुछ और भी आ जाए तो भी हमारे ये प्रोग्राम चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 256 साइज का ले लिया, 0 से लेके 255 इंडेक्स तक, ठीक है। मुझे बताइए इसी के बीच में कहीं ना कहीं तो बेटा ऐसा होगा ना, यानी कि कहीं 97 इंडेक्स होगा, कहीं पे 90, उसके बाद 98 इंडेक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा 99 इंडेक्स आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0, और मैंने उन सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इस अरे को मैंने क्या कर दिया बेटा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया है हर जगह पे। कैसे, देखो ये मैंने 0 दे दिया करली ब्रेसेस में, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है ऐसा, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा कंसेप्ट, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0 एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, यानी मैंने स्ट्रिंग को ट्रेवर्स किया, कौन सी स्ट्रिंग, ABC को, ठीक है। और मैंने क्या किया, देखिए पहले तो ये हो जाएगा S1 ऑफ 0 पहली बार। अरे S1 ऑफ 0 इज नथिंग बट ये पहला कैरेक्टर कौन है, A। बेटा इस A की आस्काई वैल्यू होती है 97, तो यहाँ पे आ जाएगा 97। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा A ऑफ 97 और फिर ये प्लस प्लस। अरे भाई A ऑफ 97 यानी क्या, A ऑफ 97 यानी कि ये एलिमेंट ये 0 है, ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा फिर I प्लस प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा S1 ऑफ 2, सॉरी S1 ऑफ 1, क्योंकि I पहले 0 था, 1 हो गया। S1 ऑफ 1 यानी कि बेटा ये 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, B, ये B हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 98।
अरे तो a ऑफ 98 प्लस प्लस, तो बेटा a ऑफ 98 प्लस प्लस यानी ये हो जाएगा 1। अच्छा फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये i की वैल्यू 2 हो जाएंगी, तो बेटा ये हो जाएगा s1 ऑफ 2, तो बेटा वो कौन है हमारा c, c इज नथिंग बट बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा c हमारा हो जाएगा 99, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा सीधा सीधा a ऑफ 99 प्लस प्लस, यानी कि ये a ऑफ 99 प्लस प्लस यानी ये 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऊपर गए, i बिकम्स नाउ 3, i 3 हो गया, तो s1 ऑफ 3 नॉट इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन चेक होंगी। तो बेटा s1 ऑफ 3 ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा नल, तो बेटा नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, तो इस फॉर लूप से हम बाहर आ गए। देखो ये ABC की वजह से ABC के रिस्पेक्टिव आस्का वैल्यू के ये फ्रीक्वेंसीज देखो हो गई हमारी, बढ़ गई। अब बताओ मैं इसको स्कैन करूंगा, अरे इसको स्कैन करके आप ड्राई रन कर लीजिएगा। क्या किया मैंने यहाँ पे बेटा, ये B आया तो मैंने 98 को 1 घटा दिया, A आया तो 1 यानी कि इसको मैंने घटा दिया, C आया तो मैंने इसको 1 घटा दिया। मुझे बताओ ये पूरा अरे 0 हो गया, तो मैंने बेटा यहाँ पे वही तो चेक किया क्या कि इस पूरे अरे में अगर मुझे 0 के अलावा कोई नंबर मिलता है यानी कि a ऑफ i नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि सपोज मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे 110 नंबर पे जो एंट्री है बेटा, यहाँ की एंट्री वो है -1, ठीक है, या फिर मैंने आपको बोल दिया कि इसमें एक एंट्री है जो 115 नंबर की है, वो है बेटा +1, ठीक है, ये +1, तो बेटा जैसे ही ये -1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0, यस, तो बेटा फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये सभी एलिमेंट 0 है तो बेटा हमारा ये फॉर लूप में से कभी फॉल्स रिटर्न नहीं होने वाला और ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब ये मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि A C और B ऐसा ले लिया, और मैंने यहाँ पे ले लिया C D और मैंने ले लिया A, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये 97 इंडेक्स, ये 98 इंडेक्स, ये 99, इनिशियली ये तीनों 0 थे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं हम, 100 इंडेक्स भी ले लेते हैं, ठीक है, ये भी 0 था। मुझे बताइए A की वजह से ये 1 हो गया होगा, C की वजह से ये 1 हो गया होगा, इस B की वजह से बेटा ये 1 हो गया होगा, C की वजह से ये क्या हो गया होगा 0 हो गया होगा, D की वजह से बेटा ये 0 का हो गया होगा -1, ये सेकंड वाले फॉर लूप से, और ये A की वजह से बेटा ये 1 हमारा 0 हो गया होगा। तो मुझे बताइए बेटा ये अरे आपको ऐसा नहीं लग रहा, पहला एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 1 है, थर्ड एलिमेंट क्या है 0 है, फोर्थ एलिमेंट क्या है -1, तो बेटा मुझे बताएं यहाँ पे सब 0 है क्या, नहीं, तो जैसे ही ये पहला -1 आएगा यहाँ से हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें बेटा मैंने ये A ऑफ 256 यानी कि एक फ्रीक्वेंसी अरे मेंटेन कर लिया कि भाई पहले स्ट्रिंग में A 10 बार आता है, सेकंड स्ट्रिंग में भी 10 बार आता है, पहली स्ट्रिंग में B 1 बार आता है, सेकंड स्ट्रिंग में भी B 1 बार आता है। अरे भाई सभी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ऑब्वियस बात है वो परम्यूटेशन होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, पर आपकी खुशी के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपकी खुशी के लिए इस कोड को सबमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबमिट कर देते हैं, हो जाना चाहिए, सबमिट कर देते हैं उसको। हाँ देखिए सबमिट हो रहा है, होल्ड ऑन वी आर चेकिंग, कोई बात नहीं। हाँ भाई ये क्या हो रहा है, हाँ देखो 6 में से 6 टेस्ट केस रन हो गए, हमें 40 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब जैसे कि हाँ 40 पॉइंट मिल गए होंगे, अब वो कोई विषय नहीं है, वो हम कर लेंगे। इसके पहले का भी जो था बेटा वो हमारा क्या था, हाँ देखिए 40 पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश भी कर देते हैं। छोड़िए ना बेटा, आप क्या कीजिए कोड करना शुरू रखिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।